आदर्श शिष्य, आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, आदर्श मित्र, यहाँ तक कि आदर्श शत्रु की भूमिका निभाने वाले श्री राम के जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बापूजी श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र से कई उपयोगी तथ्य अपने साधकों को सुनाकर उन्हें लौकिक व परलौकिक जगत की परिपक्वता प्रदान कर रहे हैं। राम के उस दिव्य स्वभाव को प्रकट करने का संकल्प करे तो रामनवमी मनाने का अनंत पुण्य, अनंत लाभ पा सकती है। जीव संसार के ताप में तपता है, तब वो निर्गुण निराकार अकाल पुरुष परात् पर ब्रह्म धधकती उस ताप में दोपहर को त्रिताप निवृत्त करने के लिए अवतरित होता है। तो कभी मध्य रात्रि को 12 बजे अविद्या अज्ञान से संतप्त मानव जात को भय और शोक और शोषण से बचाने के लिए कृष्ण रूप में अवतरित होता है। रामचंद्र जी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं और तीर्थ यात्रा की उथल पुथल वाले स्थानों को देखकर रामचंद्र जी विवेक वैराग्य का भाव विशेष प्रकट करते हैं। तीर्थ यात्रा करके आए श्री रामचंद्र जी चुपचाप अयोध्या के उस शांत महल में बैठे रहते हैं। जगत की नश्वरता और परिवर्तनशीलता पर विचार करते हैं। विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए जब दशरथ ने राम जी को बुलावा भेजा तो सुमन ने कहा कि रामचंद्र जी वर्ष भर की तीर्थ यात्रा करके आए हैं, उनका चित्त तीव्र विवेक और वैराग्य में संलग्न है। वो तो कहते हैं कि तुम मंत्री मृग हो, जैसे मृग घास उसमें मस्त हो जाता है, शिकारी उसे आकर मार गिराता है, ऐसे ही तुम खान पान और वाहवाही में मस्त हो गए और काल रूपी शिकारी कब तुम्हें ले जाए तुम्हें पता नहीं। रामचंद्र जी ने अपना थोड़ा सा अनुभव सुनाया, इस जगत की नश्वरता और जीव को क्या पाना चाहिए। वो अनुभव के वचन आज भी योग वशिष्ठ महारामायण के प्रथम स्कंद में वैराग्य प्रकरण है, मुमुक्षु प्रकरण है, उत्पत्ति प्रकरण है, स्थिति प्रकरण है, उपशम प्रकरण है और निर्वाण प्रकरण है। योग वशिष्ठ के ये 6 बड़े सुंदर प्रकरण है। उसमें श्री रामचंद्र जी का अपना अनुभव और वशिष्ठ जी का अपना आत्म उपदेश का अनुभव जीव मात्र के मुक्ति में अभी भी सहायक है और सरल है। रामचंद्र जी पिता की आज्ञा समझकर वनवास लेने को उत्सुक हो जाते, वन जाने को तैयार हो जाते। राज्य तिलक की तैयारियां हैं। जैसे सीता जी मंगल मना रही है, कौशल्या जी ब्राह्मणों को दान पुण्य कर रही, ब्राह्मण राज्य की तैयारी करते हुए वैदिक मंत्रोच्चारण कर रहे। इतने में मंथरा की कूटनीति ने कैकेयी को प्रभावित किया और कैकेयी राम राज्य के बदले राम वनवास मांगती। कहाँ तो राज्य की तैयारियां हो रही तो चित्त पर हर्ष नहीं है, और राज्य की तैयारियां वनवास में बदल गई तो चित्त पर कहीं फरियाद नहीं। राम पिता की आज्ञा शिरोधार मानकर वनवास जाते हैं और वन में भी श्री रामचंद्र जी कंदमूल पाते हैं तो कभी साधु सज्जनों से सम्मानित होते हैं, कभी दुर्जनों से अपमानित होते हैं, लेकिन प्यारे राम के चित्त में कभी शोभ नहीं होता है। सदा स्थिति प्रज्ञ पुरुष की नाई रामचंद्र जी अपने स्वरूप में रहते हैं। रामचंद्र जी का निर्मल चरित्र पाप नाशक है। रामचंद्र जी का निर्मल आचरण
जीव को अपने राम स्वरूप में जगाने में पर्याप्त है। आदर्श मित्र देखने हो तो राम जी को देखो, आदर्श पति देखना हो तो राम जी को देखो, आदर्श सेवक देखना हो तो राम जी में देख लो, आदर्श शिष्यत्व देखना हो तो राम जी में देखो, आदर्श पुत्र को निहारना हो तो राम जी में, और आदर्श शत्रु को देखना हो तो राम जी को। शत्रु बोले शत्रुता करो तो भी राम जी से करो, फायदा है। मित्रता करो तो भी राम जी से करो, फायदा है। रावण ने शत्रुता की और रावण जब मरा है तो श्री रामचंद्र जी विभीषण को कहते हैं कि इस वीर रावण की वीरोचित सद्गति करने के लिए अंत्येष्टि करो, अंतिम कर्मकांड करो। विभीषण ना बोलता है कि मां सीता का अपहरण करने वाले इस दुष्ट भाई का मैं अंतिम कर्म संस्कार नहीं करूंगा। राम जी कहते कि विभीषण, व्यक्ति मर गया तो फिर शत्रुता मर जानी चाहिए। ये विचारों वैमनस्य था, अगर तू नहीं करता तो मैं करूंगा। कैसे हैं ये राम, जो शत्रु के प्रति भी द्वेष की गांठ नहीं रख सकते हैं, वे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और मरते मरते रावण अपनी कटी भुजाओं को नजदीक लाकर हाथ जोड़ते हैं और राम कहते कि लक्ष्मण, लक्ष्मण पूछने गया था कि बोल रावण अब क्या है, तो रावण कहते हैं कि लक्ष्मण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मेरा प्रणाम है, मैं उनके चरण में। शत्रु भी जिसकी यश गाए बिना नहीं रहते हैं, ऐसे प्राणी मात्र के आत्म स्वरूप श्री राम को आज के दिन हजार हजार प्रणाम।